अच्छा, ये जो NCISRT चंडीगढ़ वाला होने वाला है, उसके बारे में क्या पता है आपको? किस लिए जा रहे हैं हम वहाँ पे? पता है कुछ? नो आइडिया। ग्रुप में डाला है मैंने, आप लोगों के ग्रुप में। उसमें मैं भेज दूंगा। उसमें ऑल ओवर इंडिया से जो नेशनल स्पीकर्स हैं ना, मैक्सिमम तो डॉक्टर्स ही हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं, एम्स हो गया या साउथ में जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ से, या कोई सीनियर बंदा है, वो सभी ने अपने अपने अब्स्ट्रैक्ट दिए थे। ठीक है, तो उसमें से सेलेक्टेड अब्स्ट्रैक्ट को प्रेजेंट करने का मौका दिया गया उनको। मतलब जो अभी आपकी रेडियोलॉजी की दुनिया में जो चीज़ें बिल्कुल लेटेस्ट हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे हम जाएंगे तो उनके बारे में पता चलेगा। जैसे लास्ट टाइम विशाखापट्टनम कौन कौन गया था, तो उसमें क्या देखा था आपने कि जो हीलियम फ्री सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, हालांकि हीलियम फ्री नहीं था, 7 लीटर्स, जो जनरली 300 लीटर भरा जाता है, तो उसकी जगह पे सिर्फ 7 लीटर्स में आपका वो ओपन एमआरआई, जनरली हम ओपन एमआरआई क्या जानते हैं, ओपन एमआरआई परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, वो सुपर कंडक्टिव का ओपन एमआरआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखी थी। तो जो आज की डेट में लेटेस्ट चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप अप टू डेट रहें। ठीक है, तो वो सेमिनार होता है, मतलब टाइमिंग होती है मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 5 o'clock तक, 15-15 मिनट का कम से कम, जितने भी 1 घंटे में 4 बंदे हुए ना, तो 7-8 में 40-35-40 बंदों का स्पीच होता है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है। आप हमारे आप जैसे ही बंदे उस स्टेज पे होते हैं, तो देख के पता चलता है कि यहाँ 1000-1500 लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलना किसी टॉपिक पे, और किया क्या है, BRIT MSc RIT करके और वहाँ तक पहुँचा है। तो उसको देख के आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आपको खुद अकेले करते हो तो लगता है कि बहुत टफ है, फिर दूसरे को देखते हो कि यार वो तो ईजिली कर रहे हैं, तो फिर आप में हिम्मत आती है और आपके लिए भी वो चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लगे रहते हैं जो इन और बहुत सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी होते हैं। आप उस पे जाएंगे, स्टॉल पे कुछ देखेंगे ये किस किस चीज़ का है। बुक का स्टॉल होता है, बहुत सारी ये कंसल्टेंसी वाली कंपनी होती है जो यूरोपियन कंट्रीज इन सब जगहों पे बेचती हैं। और आप अगर चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि वहाँ कनेडा कनेडा और ऑस्ट्रेलिया वहीं पे, जैसे अपनी तरफ यूपी बिहार में सऊदी से हर घर से सऊदी का बंदा रहता है, वहाँ पे हर घर से कनाडा में रहता है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको जो भी रेडियोलॉजी में लेटेस्ट चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगा, और आपके फील्ड का स्कोप क्या है, ये मेनली दो चीज़ों पे, एक तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है कि आपके फील्ड में क्या क्या हो रहा है, और आपका स्कोप क्या है। अभी तो जो है वो तो आप जानते हैं, लेटेस्ट स्कोप क्या है, दुनिया में क्या क्या अभी चल रहा है, कोई नई कंपनी है वो किस पे रिसर्च कर रही है। ठीक है, उस नई चीज़ को बताने का मकसद क्या है कि अगर आप अप टू डेटेड हैं तो डायरेक्ट उस पर स्ट्राइक करो बस। और डिफरेंट कंपनीज, हर कंपनी जो MRI CT स्कैन की मशीनें बनाती हैं, अपना अपना स्टॉल लगाए रहती हैं वहाँ पे, सभी अपना अपना स्टॉल लगा के आप जाइए, उस कंपनी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो घूमने नहीं जा रहे हैं हम लोग, सीखने जा रहे हैं। हाँ,
जाहिर सी बात है, आप जाएंगे तो घूमना फिरना भी, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा। क्लियर है वो। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेशन आप रिज्यूमे में लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। मतलब अगर रिज्यूमे में आपने ये लिख दिया है कि अटेंडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चंडीगढ़ 2025 ऑफ NCISRT, तो इसका मतलब आप जिंदा है, कि आपको जिंदा माना जाता है कि रेडियोलॉजी की दुनिया में आप अप टू डेटेड है, ये माना जाता है। जो भी आप किसी के रिज्यूमे में 3-4 कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ है, माना जाए ये बंदा बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है सारी चीज़ों से। ठीक है, मेरे से लोग बनवा के ले जाते हैं, मतलब जैसे ये का अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे वर्क स्टेशन पे। हाँ नहीं, तो हमें ज़रूरत क्या है, हम प्रैक्टिकली उसको करेंगे ना। ठीक है, अभी वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी का बनवा के लिए गया, जो कनाडा एक लड़का गया है, तो वो मेरे यहाँ आता था संडे को पढ़ने, तो बोला कि सर उनको ये चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, कि वर्कशॉप आपने कौन कौन से अटेंड किए हैं। तो वर्कशॉप मैंने बोला कि बताओ कौन सा वर्कशॉप था। बोले कि ये सारा वर्कशॉप है, तुम एक दिन आ रहे हो, 2 घंटे जा रहे हो, तो ये 2 घंटे का वर्कशॉप ही है ना। तो मैंने उसको कॉर्नरी पे बना के दिया, कॉर्नरी एंजियोग्राफी पे उसमें एक वर्कशॉप का बना के दिया कि ही हैज अटेंडेड वर्कशॉप ऑन कॉर्नरी एंजियोग्राफी हेल्ड इन अपग्रेड योरसेल्फ। वो लगाया, चल गया और पहुंच गया है चंडीगढ़। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, घूमने नहीं जाना। ठीक है, घर वालों को बोलोगे घूमने जाने के लिए, बोलेंगे घूमने क्यों जाना भाई। तो बोलेंगे कि हाँ हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से लोग ले जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो हाँ ये अलग बात है कि आप चंडीगढ़ जैसी जगह पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सुखना लेक, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, ये 3 जगह तो मतलब पूरी दुनिया में फेमस है। तो उन 3 जगहों पे तो हम भी जाएंगे, तो सीखने के साथ घूमना भी हो जाएगा। चलो यहाँ से हम स्काउट पे देखते हैं। फिल्मिंग की बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो आप कहाँ से, खुद बताओ कहाँ से शुरू करोगे इसमें। ये आपका C1, दिस वन इज C1। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेडुला शुरू होता है, ये ठीक है, ऑक्सीपिटल थोड़ा टेढ़ा है, तो ये मेडुला शुरू है। विंडो चेंज करो, हेड विंडो। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू कर दो। ठीक है, ये मेडुला कवर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से देते हैं, यहाँ से नहीं। ये आपके सेरेबेलम शुरू हो गए, उससे पहले से 1 या 2 कट। सेरेबेलम शुरू होने से बायलैटरल सेरेबेलर हेमिस्फीयर MRI में भी देखा है ना। तो जैसे आप MR की फिल्म बनाते हो, MR में क्या, आप अगर सेरेबेलम कटा हुआ है तो स्टडी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, सेरेबेलम से 1 स्लाइस पहले। ठीक है सर, तो आप ये 1 स्लाइस पहले यहाँ से शुरू करो। ठीक है, इसको ऐसे करो। ये तो थिन कट्स है, कितने mm का कट्स है ये, 0.6 mm। आप इसको रिफॉर्मेट में ओपन करो। जनरली हम फिल्मिंग के लिए जब स्कैन करते हैं, उसी वक्त हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है। स्कैन स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद नीचे रिकंस्ट्रक्शन ऑन करने का ऑप्शन आता है। अगर वो रिकंस्ट्रक्शन आप ऑन कर देंगे तो स्टडी कंप्लीट होते ही मशीन अपने आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको रिकॉन करके दे देगी। ठीक है,
तो उसमें आप जैसे 0.6 to 5 mm के कट्स ले रहे हो, तो उसमें आप एक 5 mm का हेड विंडो कर दो और 5 mm का बोन विंडो कर दो फिल्मिंग के लिए, अगर आरटीए का केस है। अगर आरटीए नहीं है तो सिर्फ आप 5 mm का हेड विंडो, तो अपने आप को 5 mm के कट्स हेड विंडो में ये देखो इस केस में क्या है, ये तो एक थिन कट्स है। थिन कट्स की वजह से इमेज की क्वालिटी देख रहे हो थोड़ी ग्रेनी लग रही है, ठीक है। रिजोल्यूशन बेटर है, बट इस इमेज में नॉइज है। रिजोल्यूशन यानी छोटी से छोटी चीज़ हमारे को दिख रही है, बट इमेज थोड़ी नॉइजी लग रही है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से एडजस्ट स्लाइस थिकनेस पे गए। क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे गए, ये जो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, तो इसको आपने 5 mm कर दिया। 5 mm करने के बाद अब ये देखो मिड में है, यहाँ पे क्या है, मिड में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली चीज़ें आपको अच्छी दिख रही हैं। ग्रे मैटर वाइट मैटर में डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को एवरेज चाहिए। तो अब इस इमेज में और इस इमेज में कितना फर्क है, तो आप फिल्म में हम ये इमेज देखो 5 mm के कट्स एवरेज में, तो जब रिकंस्ट्रक्शन में भी डालोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है, या ऑलरेडी ये सब चीज़ें सेव होता है, आपको सिर्फ रिकॉन ओपन करना है, ठीक है। ये इस तरह की इमेज आएगी, देखो आप ये इमेज देखो और ये इमेज देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉइज कम है बट रिजोल्यूशन भी कम है, नॉइज कम है और रिजोल्यूशन भी कम है। इमेज नॉइजी नहीं है, बट जो रिजोल्यूशन इसमें दिख रहा है, ये छोटी सी छोटी चीज देख रहे हो, ये अलग है ये अलग है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दो एडजस्टेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन जितना बेटर हो, दैट इज रिजोल्यूशन, उतना ही बेटर है। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अलग अलग सारी दिख रही हैं, यहाँ पे देखो पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। बट ये नॉइजी है और ये नॉइजी नहीं है, ये स्मूथ इमेज, ठीक है। विंडो विड्थ विंडो लेवल सब क्लियर है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, ये देखो, ये आपका जाइगोमेट्रिक वाला बोन है, इधर ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है। ये हॉर्न है, ये भी अलग अलग, इधर पे ज़्यादा इधर कम है, यानी ये इमेज सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऑब्लिक, वो क्या था, एक्सियल में इसको आप हिला नहीं, इसका पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा ऑब्लिक। ऑब्लिक में गए और यहाँ से ऑब्लिक करते ही ये एंगल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा ठीक है ना। ठीक है, बढ़िया। अब बिल्कुल सिमेट्रिकल आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी, अब दोनों एक साथ ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और ये भी अब आपको समझ में आने लगा, ये मेडुला, ठीक है। तो जहाँ से ये मेडुला शुरू हो रहा है, यहाँ से एक इमेज पहले से दोगे और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, बायलैटरल, सेरेबेलर, हेमिस्फीयर सब दिख रहा है। डन।
इसमें आप 24 इमेज कर दो, और आप अगर बढ़ाना चाहते हो ये तो आ ही जाएगा करते ही, स्पेसिंग अपने आप आ गया ये 5 का 24 इमेज करते ही। तो 5 mm की सिलाई थिकनेस, 5 की स्पेसिंग, 24 इमेज। ठीक है, सेट स्टार्ट, सेटिंग कर दिया ना, अब ये प्रीव्यू करो। ये आपकी इमेज, जो अभी इमेज जितनी दिख रही है ना, यही इमेज हमें फिल्म पे देनी है। ये सॉफ्टवेयर समझ में आया? अब इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। डन। इसमें ये है प्रोसेस्ड इमेज। ठीक है, इसको व्यूअर में ऑन किया, ये 24 इमेज, यहाँ से गए 4:6 का फॉर्मेट लिया, बोलो। ठीक है, डन। ये फिल्म है हमारी सिटी हेड की। अगर इसी में बून विंडो देना होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये विंडो चेंज किया और यहाँ से फिल्टरिंग में E3 लगा दो, एज फिल्टर। मैक्सिमम मशीनों में आज की डेट में बोन फिल्टर आ रहा है, तो बोन फिल्टर आप लगा दो। ये लग गया, इसके बाद ये F2 दबाओ और दूसरी फिल्म भी आ, इसका ना ज़्यादा ओवल है तो आप इसको 5x5 कर दो, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। स्पेस हमारा वेस्ट, यहाँ पे कोई एक इमेज इसमें से है जिसमें फाइंडिंग आ रही है, उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो। ठीक है, इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसको भी आप चाहो तो 5x5 कर दो। डन। क्या क्या बोल रहा है? इसमें कंट्रास्ट एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, इसमें विंडो सेट कर दिया एक बार, इसके बाद चेंज नहीं। इसमें हाँ, बोन विंडो में आप चाहो तो कर सकते हो। बोन विंडो में आप चाहो तो कंट्रास्ट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें फ्रैक्चर बेटर रिजल्ट है। इसमें तो बोन ही देखना है। ठीक है, तो ये आपकी फिल्मिंग का पैटर्न था। ठीक है, इसमें जूमिंग आपको करनी है, कितनी करनी है, ये देखो, स्काल अगर ये हीमेटोमा वगैरह है ये सब कटना। ठीक है, जस्ट एक सिंगल इमेज ऐसी लो जो सबसे बड़ी हो और उसको यहाँ से यहाँ तक जूम कर दो। क्लियर है? अभिषेक तुझे तो दिख रहा नहीं है, कहाँ से? ये तो तेरे जस्ट सामने ये बैठा हुआ। चलो
प्रैक्टिस करनी है एक तो इसकी। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक और बता देता हूँ, पीएनएस की, पैरानोडल साइनसेस की। हेलो, पीएनएस की बात करते हैं। पीएनएस में ये अपनी इमेज उठाई, फॉर्मेट में गए, ठीक है। पीएनएस जनरली हम आज के डेट में सुपाई नहीं करते हैं। हाँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग डाउट हो कि वो फ्लूइड है या मास है, फ्लूइड मास या पॉलिप है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग डाउट है तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रू कॉर्नर। तो वैसे में प्रोन लेटा के हेड को अप करके करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको डिस्कस करो कि ऐसा लगे कि आप सालों से जानते हो, ठीक है। तो जनरली हम सुपाइन में जब हम करते हैं तो इसी से हमें कॉर्नर, एक्सियल, सैज तीनों प्लेन बनाना हो। पीएनएस में तीनों प्लेन लिखा हुआ भी आता है, एनसीसीटी पीएनएस, एक्सियल, कॉर्नर, सेजाइटल। तो आप एक बार कर लो और उसको रिफॉर्मेट करके तीनों प्लेन में दिखा दो, ठीक है। तो जैसे ये केस है, इसमें आपने क्या कितने mm के, 3 mm, 2.5 to 3, ये 3 mm किया, इसमें एवरेज किया, ठीक है। और बूम विंडो करो इसमें, कौन सा विंडो, हाँ क्लास में क्या हुआ, हाँ बिजली हमें तो सुना ही नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ से आप 24 या 25 का फॉर्मेट लो, ठीक है। अपने आप ये 3 ले लिया, 3/3। अब इसको आप प्रोसेस मांगा, ठीक है, रिव्यू भी कर दो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करना था, क्या हो गया, FOV कितना रखना है, 18 से 20, ठीक है। वैसे तो FOV छोटा ही हम रखते हैं, जब आप प्लानिंग करोगे ना तो इतना ही एरिया, पीछे स्फेनोइडल साइनस कवर होना चाहिए, इंटीरियरली नोज कवर होना चाहिए, पीछे स्फेनोइडल साइनस, पूरा FOV हम, वैसे तो स्मॉल FOV होता ही है, लेकिन प्लानिंग के वक्त हम उतना ही एरिया कवर करें। तो इसमें भी आप देख लो, इसको जूम करके यहाँ से, ठीक है। और ये ऑब्लिक है तो इसको थोड़ा सा आप सीधा कर दो, सिमेट्रिकल होगा, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ से फ्रंटल कवर हो रहा है, ठीक है। और नीचे हमारा ज़्यादा एरिया आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करके, और 18 है, ये काफ़ी है, इतना ही रहना। फ्रंटल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सेट स्टार्ट, और ये जाएगा स्फेनोइडल, बस यही ना, तो सेट एंड। अब यहाँ पे 24 कर दो, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे लिख दो, पीएनएस, ठीक है। कॉर्नल, पीएनएस कॉर्नल आप लेवल कर दो, उसके बाद यहाँ जाओ,
ये इमेज आई हुई है, ठीक है। तो इसको आप मेन में डाल सकते हैं। अब आप यहाँ से जूम करोगे ना, तो जूमिंग आप और ज़्यादा कर दो, ऐसे दे दो। और इसको, ये जो लाइन है, कंट्रोल दबा के नेजल सट्टा कवर होना चाहिए और ऊपर फ्रंटल साइनस कवर हो। इस पर भी क्लिक करो, कंट्रोल दबा के ये फ्रंटल साइनस कवर होनी चाहिए। ये नीचे कर लिया, ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी डन। इसमें आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी आपको इस तरह से जहाँ से भी दिल करे। हाँ, इसमें एक चीज़ भूल गए हम लोग, मून विंडो ऑन नहीं किया। यहाँ से फिल्टर लगा के मून विंडो, ठीक है, पक्का। चलो बनाओ, हाँ इधर आके बनाओ, चलो। सब कोई करता है, कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट मतलब इरादा, करते हो ना खुद से, ये काम करना है। अब बोल दिया तो, हाँ जी, कितनी बार होता है कि अब बोल दिया तो कर ही लेते हैं, होता है। अपनी बात की वैल्यू अगर नहीं करोगे